मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले जान लेते हैं वर्ग कि वर्ग क्या होता है। पहले जान लेते हैं वर्ग क्या होता है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे समझ लीजिए 4 गुने 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का वर्ग हम क्या होगा ये समझने की प्रयास करेंगे कि 4 का वर्ग क्या होगा। तो 4 गुने 4 मतलब 4 का गुना करते हैं 4 से, मतलब उसी संख्या को उसी से संख्या से गुना किए तो 16 प्राप्त हुए। तो 4 का वर्ग हो गए 16। उसी प्रकार 5 गुने 5 बराबर 25 जो हुए वह 5 का वर्ग हो गया। तो यहां हम लोग समझ गए कि 4 का वर्ग 16 हुए और 5 का वर्ग 25 हुए। एक जानकारी और ले लेते हैं। क्या है जानकारी वो कि सभी संख्या का वर्ग होता है। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या को आप लीजिए उसका वर्ग होता है, लेकिन सभी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मतलब हम लोग यह जान लेते हैं कि वर्ग 2 तरह के होते हैं। वर्ग 2 तरह के होते हैं। पहला हुआ पूर्ण वर्ग और दूसरा हुआ अपूर्ण वर्ग। अब जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं और अपूर्ण वर्ग किसको कहते हैं। तो पहले पूर्ण वर्ग जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जोड़े में बनते हैं उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 256, इसको जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका जोड़ा जो बनेंगे वह जोड़े में बनेंगे। इसका ठीक उल्टा अपूर्ण वर्ग जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जोड़े में नहीं बनते हैं उसको हम अपूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 200 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो इसकी जो अभाज्य करने की जो संख्या आएगी वह जोड़े में नहीं बनेगी। अपूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग। तो पहले पूर्ण वर्ग को जो हमने जैसे भी दिया था 256, इसको देखते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। इसका अभाज्य गुणनखंड यूज करेंगे वह सही जोड़े में आएंगे कि नहीं। तो 256 इसको आप अभाज्य गुणनखंड करिए। इसको पहले 2 से काटिए तो कितना बार में कट जाएगा 128। फिर इसको 128 को 2 से काट दीजिए तो कितना बन गए 64। फिर इसको 2 से काटिए तो बन गया कितना 32। फिर इसको 2 से गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 16। फिर 16 को 2 से फिर तो बन गए 8। फिर 8 को 2 से तो बन गए 4। फिर 4 को 2 से तो बन गए 2 और फिर 2 को करते हैं तो 1 बार से। अब यहां देखते हैं जो अभाज्य गुणनखंड जो 256 को हम किए जो जोड़े में बने कि नहीं बने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जब देखते हैं 8 आया है इसका मतलब है और सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं 2 से किए हैं और सभी के सभी जोड़े बन जाते हैं। जैसे एक जोड़ा हो गया ये, दूसरी जोड़ा में ये, तीसरी में ये और चौथी में ये। तो यह जितने भी अभाज्य गुणनखंड किए 256 का वह सभी के सभी इसका अभाज्य गुणनखंड जोड़े में प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हम समझ गए कि 256 जो वह पूर्ण है, इसका जोड़ा पूर्ण में आए हैं। अब आते हैं अपूर्ण वर्ग। इसके लिए हमने उदाहरण दिया था 200। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसी तरह से। पहले इसको 2 से कर लेते हैं तो आ गया 100। फिर इसको 2 से आ गए 50। फिर इसको करते हैं 2 से तो आ गए 50 से आ गए 25। फिर इसको अब देखते हैं कि 25 2 आए वह 2 से इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं। 3 से भी इसको हम पूरा नहीं काट सकते हैं। 4 से भी यह 25 पूरा नहीं करते हैं।
5 से लगा कर देखते हैं कि पूरा पूरा कटता है कि तब 5 से ये 25 कट जाते हैं 5 बार में। फिर अब बच गए 5, तो 5 को फिर 5 से काट देते हैं, तो हो गए, यहां खत्म, एक बार में कट गए। अब हम देखते हैं कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड जिस संख्या से किए हैं वह पूर्ण में आते हैं कि नहीं आते हैं, पूर्ण जोड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहां देखते हैं 2 2 एक जोड़ा तो बन गए, ये 2 आ गया, इसका जोड़ा नहीं है तो ये नहीं हुए। अब 5 5 देखते हैं, यह भी जोड़ा बन गए। तो इसमें जो भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या है वह जोड़े में नहीं आए, इसका मतलब हुआ कि यह 200 जो हुए वह अपूर्ण वर्ग हुए। इस प्रकार हम लोग वर्ग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के प्रयास किए। इतना जानकारी लेने के बाद, समझने के बाद हमें वर्ग को समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों, हम लोग वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। आप जानते हैं वर्गमूल, कि वर्गमूल क्या होता है। तो यह वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, मतलब वर्ग से उल्टा है इसका क्रिया। तो वर्ग का गणितीय संकेत होता है, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये हुआ वर्ग का गणितीय संकेत। अब वर्ग कैसे निकालते हैं इसका तरीका जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आसान तरीका है, पहले 64 लिख देते हैं। अब इसको इस तरह से करते हैं, अब यहां 64 को हमको ऐसी संख्या से काटना है कि वह कटे। तो देखना क्या है इसमें पड़ता है कि 64 तो 2 से भी कट जाएंगे, 8 से भी कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है। इसका तरीका होता है कि जितना जिस संख्या से आप इसको काटना चाहते हैं उतना ही संख्या इधर लिखना पड़ेगा आपको। जैसे, और दोनों को गुना करने के बाद ही 64 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आप 2 से इसको 64 कट जाएगा, तो 2 अगर यहां लिखते हैं तो 2 इधर भी लिखना होगा, और दोनों का गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 2 बराबर 4, तो नहीं कटेगा, ये गलत तरीका हो जाएगा। तो तरीका सही क्या है कि वैसी संख्या लेना है, जितना इधर लिखेंगे उतना ही इधर लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब इसको 8 लेते हैं, 8 इधर, तो 8 जब यहां लिखे तो इसको 8 से गुना कीजिए। तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 8 से 8 से गुना कर दिए तो हो गए 64। ये हो गया। अब जितना यहां लिखे उतना ही यहां लिखे, और दोनों का गुना जब किए तो गुणनफल आ गया 64, मतलब 64 पूरे के पूरे कट गए। अब इधर जो आपने लिखा है इस तरफ, उसको आप 8 को फिर यहां लाकर जोड़िए, देखिए क्या होता है, 8 8 16। यह तरीका इसलिए हमने बताया कि आप जो वर्ग मूल्य निकाले वह आपका सही है कि नहीं, इसके लिए तरीका बताए। इसका सही तरीका है पकड़ने का कि जो आपको इधर जो आए हैं उसका डबल इधर आना चाहिए। यहाँ 8 आए हैं तो यहाँ 16 आए, मतलब आपका वर्ग मूल सही है। अब उसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 144, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो ठीक पहले लिखते हैं 144, लिख दिए। अब क्या करेंगे भाई, 144 आ गए, तो कौन ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 144 आ जाएगा? तो इसके लिए कई एक पहाड़े से 144 कट जाएंगे, लेकिन हमने पहले समझने का प्रयास किया कि जितना अंक यहां लिखेंगे उतना ही अंक यहां लिखेंगे, और उसको गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो यहां लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए जब 1 2 से ज्यादा अंक वर्गमूल निकालने में आवे, तो इसका तरीका है कि जो भी अंक दिए गए हैं वर्ग निकालने के लिए उसको जोड़ा बैठाएंगे, पेयर करेंगे, जोड़ा बैठाएंगे। उसके बाद हम वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया को आगे करेंगे। तो यहां पहले हम जोड़ा बैठा लेते हैं। जोड़ा 4 4 एक जोड़ा हो गया और 1 बच गए। तो जो पहले बच जाते हैं उसी अंक को पहले वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो 1 बच गया तो 1 किससे कटेगा? 1 1 से कट जाएगा। 1 को 1 बार से गुना किए तो 1 आ गया। अब इसको 1 से कट गए। अब क्या बोलते हैं, इसको यहां जोड़ना होता है। 1 यहां है और 1 यहां है, तो इसको लाइए जोड़िए।
तो एक एक कितना हो गया 2। अब आपके पास ये जो बचे 44, जब उतारेंगे इसमें तो जोड़ा ही उतारेंगे, तो जोड़ा उतारते हैं तो हो गया 44। अब यहां पहले से आपका 2 है, तो मैंने बार बार बता रहा हूं मैं कि यहां जितना लिखेंगे उतना ही यहां लिखेंगे, उसको गुणनफल करना है। तो पहले से 2 आपका प्राप्त है। अब इस जगह कौन ऐसा अंक लिखे कि ये 44 को उतना ही से गुना करने पर काट दे। तो 2 हमको पहले से है, तो 2 है उस पर अब यहां 2 बैठाते हैं, 2 हो गया। अब यहां भी 2 बैठाते हैं। तो अब देखिए, अब ये 2 बैठाए तो 2 अभी हो बन गए 22, और 22 को 2 बार से गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे 44। ये कट गए। फिर ये 2 को लाके यहां पर जोड़ देते हैं, कितना होगा 24। इस तरह से हमारा वर्गमूल 144 का प्राप्त हुए 12। और मेरा वर्गमूल सही है या गलत, इसका उत्तर है या इसको समझ हमको इससे बन जाएगा कि यह 12 है तो यहाँ 24 आ जाना चाहिए। इस प्रकार हम वर्गमूल समझ। Subscribe to my channel and also press this bell icon.